हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बेहतर होंगे, साथ ही मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही होगी, आप स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो है उन सभी पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स अभी भी नवोदय से परिचित नहीं हैं, जिनको नवोदय के महत्व पता नहीं है, नवोदय में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, कितनी फ़ीस लगती है कितनी फ़ीस नहीं लगती है, किनको फ़ीस लगती है किनको फ़ीस नहीं लगती है और आखिरकार कितनी फ़ीस लगती है और क्या क्या फैसिलिटी है नवोदय के अंदर। उन सभी स्कूलों से जो नॉर्मल स्कूल हैं पैसे देकर भी आप वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं ले पाते, और नवोदय के अंदर वो फ्री में शिक्षा कैसे मिल रही है, इन सभी बातों के बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पेरेंट्स, जो कि आपके बच्चे के अंदर हुनर है, आपको लगता है कि पढ़ने में अच्छा है बच्चा, तो आपको नवोदय का एग्ज़ाम दिलाना चाहिए उस बच्चे को। तो सबसे पहले जान लेते हैं नवोदय क्या है और नवोदय में आखिर मिलता है क्या, कैसे कैसे एडमिशन होता है, सब प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। नवोदय आखिर क्यों चुने, नवोदय ही क्यों चुने, आखिर ऐसा क्या है नवोदय में, इसीलिए थंबनेल में लिखा गया है। सभी बातों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले जान लीजिए नवोदय कब बना है, कैसे बना है। तो जो नवोदय है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपसे बात करें नवोदय आपका कब बना, 1986 को बना था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अनुसार नवोदय बना था। तो बना, वर्तमान में नवोदय की स्कूल की बात करें तो आपसे 661 स्कूल आपके इंडिया में नवोदय के हैं। सभी राज्यों में लैंग्वेज आधार पर आपको स्कूल मिल जाएंगे, इंग्लिश सभी में मिल जाएगी। तो इस प्रकार नवोदय का फॉर्मेशन हुआ। फैसिलिटी की बात करें, आप देखेंगे कि फैसिलिटी में क्वालिटी एजुकेशन, मुझे नहीं लगता ऐसी फ्री में शिक्षा कहीं भी आपको मिलने वाली है जो नवोदय में मिलती है। आप यहाँ तक किसी भी स्कूल में जाके कितने भी महंगे स्कूल में पढ़ लें, लेकिन नवोदय जैसी शिक्षा आपको नहीं मिलने वाली, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप पढ़ने में सक्षम हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, तो आप ज़रूर नवोदय को ज्वाइन करें। टेक्स्ट बुक फ्री मिलती है, यूनिफॉर्म फ्री मिलती है, बोर्डिंग फैसिलिटी फ्री रहती है, हाउसिंग फैसिलिटी हॉस्टल फैसिलिटी फ्री रहती है, साथ ही स्टेशनरी यानी टूथपेस्ट भी आपको फ्री मिलता है। तो सभी पेरेंट्स को ये ध्यान देना है, अगर आपका बच्चा 3rd क्लास में पढ़ रहा है या 4th क्लास में पढ़ रहा है तो 4th क्लास से आप उसको तैयारी नवोदय की करवाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 4th क्लास में उसका बेस बन जाता है। इसके बाद जब वो 5th क्लास में पढ़ता है तो उस साल लगातार वो मॉक टेस्ट पेपर देता है, इससे उसका जो बेस है मजबूत होता है और उसका एग्ज़ाम क्लियर करने के 90% चांस हो जाते हैं। कई पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि अभी एग्ज़ाम की फॉर्म अप्लाई के बाद एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं, फिर निराश होते हैं, एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तो बच्चे की उसमें कोई गलती नहीं, गलती है सिर्फ आपकी कि आपने समय से पहले बच्चे को इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं कराया और समय से पहले बच्चे को इसकी तैयारी नहीं कराई। तो अगर 3rd क्लास में बच्चा सक्षम है, मैं कहता हूँ 4th क्लास से तो बच्चे को नवोदय की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब देखते हैं क्या नवोदय के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो नवोदय के बारे में जानते चलेंगे। आप देखेंगे कि क्या है, नवोदय में बता चुका हूँ कितने हैं, 661 आपके नवोदय पूरे भारत में हैं। कोर्स कौन सा चलाया जाता है नवोदय के अंदर, सभी जगह कोर्स आपका CBSE नवोदय के अंदर चलाया जाता है। कहीं कहीं आपको सभी जगह मैं जो मैक्सिमम स्कूल हैं 661 में, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम अलाउ है, लेकिन कई जगह आपको जो स्कूल हैं वो जो आपकी जैसे क्षेत्र वाइज जो लैंग्वेज है प्रदेश की उसके आधार पर भी मिल जाएंगे। जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड में हिंदी मीडियम भी आपको मिल सकते हैं। तो देखते हैं किसके द्वारा, आखिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका है जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा एक 5th क्लास और 8th क्लास में कब एग्ज़ाम लिया जाता है। एक होता है आपका 5th क्लास में, तो 6th में एडमिशन मिलता है। एक होता है एग्ज़ाम 8th क्लास में,
तो आपका 9th में एडमिशन मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं नवोदय में पढ़ाना अपने बच्चे को, तो मैं तो कहता हूँ कि आपको 5th क्लास वाले एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। इसका लेवल थोड़ा हल्का रहता है, तो इसे निकालना थोड़ा आसान है इन कंपेरिजन, इसको निकालना आसान है इन कंपेरिजन 8th क्लास। 8th क्लास में सिलेबस बड़ा हो जाता है, तो हाँ निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एग्ज़ाम क्लियर करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन 5th क्लास में आप आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। मेरे भतीजे ने एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो मैं बस कह सकता हूँ वो भी गांव से पढ़ा है, आसानी से उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। जवाहर नवोदय विद्यालय आप नौगांव में चेक करवा सकते हैं, उसने एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो इस प्रकार आप 5th क्लास की अपने बच्चे को तैयारी की, लेकिन उसने भी 4th क्लास से तैयारी की थी। 4th क्लास पूरी तैयारी की और 5th क्लास में भी पूरी तैयारी की, यानी 2 साल उसने अच्छी मेहनत की, तब जाके उसका एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। 85 कुछ नंबर आए थे, आसानी से उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। अब देखते हैं एज क्राइटेरिया है आपका 9 से 13 ईयर, यानी 9 साल प्लस 13 ईयर से छोटा होना चाहिए बच्चा। इसके बीच में आप अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसका एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब देखेंगे क्या कि कौन कौन एग्ज़ाम दे पाएगा। तो विशेषकर ये जो विद्यालय हैं वो रूरल क्षेत्र के लिए खोले गए हैं। क्यों खोले गए हैं? क्योंकि रूरल क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे हैं, होनहार बच्चों को एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, नवोदय विद्यालय का यही मुख्य लक्ष्य है। जिन भी माता पिता के पास पैसा नहीं है, लेकिन उनके बच्चे होनहार हैं पढ़ने लिखने में, तो उनको नवोदय विद्यालय का टेस्ट दिलाना चाहिए। अगर टेस्ट क्लियर करते हैं तो उनका भविष्य डेफिनेटली 100% है कि उनका भविष्य बन जाएगा। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा बच्चा है तो उनके माता पिता को ये जानकारी दें। कोई नज़दीक कोचिंग है, अगर कोचिंग नहीं है तो आपके पास फ़ोन है, तो आप हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से भी आप तैयारी कर पाएंगे। जो भी हमसे संभवतः मदद होगी वो हमारे द्वारा की जाएगी, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। आपका छोटा भाई हूँ, तो अपना भाई समझ के कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। अब देखते हैं और नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में अब नवोदय ही क्यों चुनें? अदर स्कूल में आप पैसे देने से ना तो हॉस्टल मिलता है, लेकिन नवोदय जैसा हॉस्टल मिलना नामुमकिन है। इसके बाद स्पोर्ट फैसिलिटी भी नवोदय में फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। अगर आप किसी एग्ज़ाम में किसी भी स्पोर्ट में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको पूरी तरह उसका पढ़ाई के अलावा पूरी तैयारी कराई जाती है आपको उस स्पोर्ट की, जिससे आप अगर स्पोर्ट में जाना चाहते तो स्पोर्ट में भी जा सकते हैं। मेडिकल केयर आपको स्कूल द्वारा दी जाती है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता। स्कॉलरशिप भी दी जाती है बच्चों को, वो भी जो SC ST कैटेगरी से हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इस प्रकार नवोदय के बारे में मैं आपको कोशिश की है समझाने की। लैंग्वेज मैंने आपको बता दी, हिंदी और इंग्लिश। स्पोर्ट में इसलिए बात करेंगे स्पोर्ट की क्योंकि स्पोर्ट बहुत ज़रूरी है। फिजिकल ट्रेनिंग अवेलेबल है। NCC जो सभी सरकारी स्कूलों में होती है वो यहाँ पर भी है। स्पोर्ट में पहले बता चुका हूँ, सभी प्रकार के स्पोर्ट में जिसमें भी आपकी रुचि है आपको बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है। कंपैरिजन कर लेना आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, अगर वही 5th क्लास का बच्चा जिस क्लास में नवोदय में पढ़ेगा और नॉर्मल स्कूल नवोदय के अलावा उससे कंपैरिजन करिए, तो उस बच्चे की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, समय से उठने का तरीका, डिसिप्लिन इतना अच्छा रहता है कि आप देखेंगे जब किसी बच्चे से मिलेंगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ जवाहर नवोदय ही क्यों चुनें। कल्चरल एक्टिविटी भी कराई जाती हैं। तो इस प्रकार मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल बॉयज़ के लिए है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए हॉस्टल सेपरेट हैं, अलग अलग हॉस्टल हैं, तो हॉस्टल में रहने की उत्तम व्यवस्था रखी गई है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और देख लेते हैं और कौन कौन से, क्यों मैंने इसलिए कहा फ्री
किसी प्रकार का इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता है। सिर्फ मैंने इससे पहले एक वीडियो बना के कोशिश की है बताने की कि जो 6 से लेके 8th क्लास तक 6 से 8 तक कोई पैसा फ्री है, फ्री एजुकेशन। अब 9th से 12th तक आपको फीस लगती है। कितनी? किसी को 500 और किसी को 1500 लगती है। जिनके माता पिता गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं तो आपको 1500 रुपये में लगेंगे। जिनके माता पिता जिनके पास BPL कार्ड नहीं है, ये 500 रुपये BPL कार्ड वाले भी माफ़ करवा सकते हैं। अगर आपका BPL कार्ड है तो आपको 500 रुपये नहीं लगेंगे। आपके पास BPL कार्ड भी नहीं है, आपके माता पिता नौकरी भी नहीं करते, तो आपको फ़ीस देनी होगी केवल 500 रुपये पर मंथ। 9th से 12th क्लास तक, 6 से 8th क्लास तक कोई पैसा आपको नहीं लगने वाला, ना ही किसी को किसी प्रकार का पैसा ना दें। साथ ही इस एग्ज़ाम में अगर किसी स्कूल में जाएंगे तो आपको इन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कराई जाती है, लेकिन आप नवोदय में जाकर JEE जैसे एग्ज़ाम की तैयारी, नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी, एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से कर पाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप जागरूक हैं, आपके गांव में कोई भी बच्चा आपको लगता है कि पढ़ने में होनहार है, तो आप उनके माता पिता को ये जानकारी ज़रूर दें कि इस बच्चे को आप 4th क्लास से नवोदय की तैयारी जरूर कराएं। 5th क्लास से भी करा सकते हैं अगर आपका बच्चा होनहार है और अगर कोर्स कवर कर लेता है। अच्छी सी कोचिंग दिलवाएं, अगर नज़दीक कोई कोचिंग है तो बेहतर है, वरना यूट्यूब चैनल हमारा है, आप यहाँ से आसानी से तैयारी कर पाएंगे। गाइडेंस ज़रूरी है, कोर्स बड़ा नहीं है, गाइडेंस किस तरह तैयारी करना है ये ज़रूरी है। कोर्स तो ऐसा है कि अगर आप भी पढ़े लिखे हैं तो आप उस कोर्स को कंप्लीट करवा सकते हैं, लेकिन कैसे कंप्लीट करवाना है वो गाइडेंस मिलता है किसी गाइडर से। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए मोरल एक्टिविटी तो इस प्रकार हमने जाना लगभग 21% बच्चों का हर साल सिलेक्शन होता है। बुक्स हैं सभी स्कूल के द्वारा दी जाती हैं। इस प्रकार हमने कोशिश की है आपको नवोदय के बारे में बताने की। आशा है सभी जो भी व्यूअर हैं समझ आया होगा उनको कि नवोदय क्या है, नवोदय ही क्यों चुनें, नवोदय में क्या मिलता है, सभी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।